डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बाल कल्याण संबंधी सिफारिशों पर बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिए और उन्हें सोच विचार कर कार्यान्वित करना चाहिए। भारत में गांवों में और नगरों में यह सामान्य धारणा है कि बालक को ईश्वर रूप माना जाता है। ब्रिटिश शासन में हम बालकों की दशा सुधारने की दृष्टि से कोई उपयुक्त बाल नीति निर्धारित नहीं कर सके। जैसा पंडित नेहरू ने अपना विचार प्रकट किया था कि यदि बालकों की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता और बालक यह अनुभव करते हैं कि वह भी हमारे सभी क्रियाकलापों में सहभागी है, तो देश का अधिक ठोस निर्माण होता। पैराग्राफ। हमारे देश में अनेक संगठन और राज्य सरकारें बालकों की देखभाल करती हैं, किंतु धन की कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि यदि सामान्य जनता में से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 5 पैसे का योगदान करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र हो सकता है और हम बालकों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर रचनात्मक और व्यापक नीति बना सकते हैं। बड़े खेद का विषय है कि हमारे देश में बालकों और युवकों को सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र में बालकों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए कोई अनिवार्य व्यय मद नहीं है। हमारे देश में बालकों की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। जब कोई देश समाजवादी होने का दावा करता है तो युवकों और बालकों की देखरेख का भार उस देश की नीति का मूल आधार होना चाहिए। पैराग्राफ। प्रथम टिप्पणी में कहा गया है कि सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र उन्हें साधारण औषधियां भी नहीं देते हैं। परिवार नियोजन के साथ साथ सरकार की वित्त तथा प्रोत्साहन नीति के माध्यम से वर्तमान बालकों की उचित देखरेख की जानी चाहिए। यदि हमने इस पहलू की उपेक्षा की तो इस देश के युवकों और बालकों का मस्तिष्क एवं प्रतिभा पूर्णतः कुंठित हो जाएगी। क्या ये सिफारिशें केंद्र के वित्तीय प्रोत्साहन तथा राज्य सरकारों के उचित प्रोत्साहन के बिना सफल सिद्ध हो सकती हैं? अतः योजना आयोग के वित्तीय प्रोत्साहन से बालकों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष यथार्थ नीति निर्धारित की जानी चाहिए। यदि बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए धन खर्च किया जाए तो बेहतर होगा। इस नियोजन के लिए दी गई राशि बढ़ाकर 3 गुनी की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है, जो स्वागत योग्य भी है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कठोर काम पर नहीं लगाना चाहिए और उससे भारी काम नहीं करवाना चाहिए। यदि इसे सार्थक बनाना है तो इसे कठोरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए सरकार को चाहिए कि बालकों के लिए उचित शिक्षा तथा सही देखरेख का प्रबंध करें। बालक राष्ट्र की संपत्ति है और यदि इस प्राकृतिक संपत्ति का उचित उपयोग नहीं किया गया तो हम अपने देश की दशा सुधारने के बारे में सोच नहीं सकते। पैराग्राफ। विभिन्न संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद हम अपने बालकों के लिए समुचित कार्य भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा विभाग भी नहीं है जो बालकों के स्वास्थ्य तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का दायित्व अपने ऊपर ले सकें। इसका यह परिणाम हुआ है कि बाल कल्याण संबंधी योजनाएं तो आरंभ की जाती है, लेकिन
इन योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी विभागों में बेहतर तालमेल हो। पैराग्राफ